आज हम डिस्कस करेंगे वेलकम सीरीज का फर्स्ट क्लास जो चैप्टर कौन सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। बेसिकली वेलकम सीरीज क्या है, इससे पहले पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिए थे वेलकम सीरीज के बारे में। वेलकम सीरीज उस स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और क्रैश उसके क्रैश कोर्स का नाम है ना 25-26। एक हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम क्या है वेलकम सीरीज, यानी हर एक स्टूडेंट का इसमें वेलकम है, जो नया है जो पुराना है। हम लोग इस सीरीज में जनवरी के अंत तक में हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे कौन न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे क्लास 9 में। क्लास 9 में मेरा इससे सामना हुआ था पहली बार कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोई एक प्लेन में, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोल देते थे, कोई एक प्लेन में कोई भी नंबर कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे प्लॉट कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ पर हम लोग जब ग्राफ बना रहे थे तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे थे, लेकिन उस समय हमको पता नहीं था। कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। यदि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस समय हमको पता होगा कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग यूज कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जब ग्राफ बना रहे थे, स्ट्रेट लाइन बन रहा था ना उसका ग्राफ, तो वहाँ यूज़ कर रहे थे। फिर पॉलिनोमियल में भी हम लोग ग्राफ बना रहे थे, वहाँ भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे थे। तो हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10 मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपके सिलेबस के अनुसार है हम लोग वही इसमें डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एग्ज़ाम फरवरी मार्च से शुरू होने वाला है, तो इसलिए मेरा ये क्रैश कोर्स जो जनवरी के अंत में ख़त्म होगा, हर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बाहर की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, तो मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेरा सिलेबस में जो मेरा न्यू एनसीईआरटी में वही इस क्लास में डिस्कस करेंगे, यही वेलकम सीरीज में डिस्कस होगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन है। हालांकि क्लास 10 मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, फिर सेक्शन फार्मूला है। दो चीज़ें हैं क्लास 10 में, एक डिस्टेंस फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला 7.1 में मिलेगा और 7.2 में सेक्शन फार्मूला मिलेगा। तो आज हम लोग 7.1 कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला देखने से पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन देख लेते हैं, जो हम लोग कुछ क्लास 9th में पढ़े थे, वो सबका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो बेसिक है हमको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता था, दो एक्सिस होता था, जो हॉरिजॉन्टल था उसको एक्स एक्सिस बोलते थे, जो वर्टिकल होता था उसको वाई एक्सिस बोलते थे। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे वो कट कर रहा था, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते थे, ओरिजिन। ओरिजिन बोलते थे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता था 0 0। और एक्स एक्सिस में जब हम लोग दाईं ओर चलते थे, ओरिजिन का दाईं ओर बेसिकली राइट साइड, तो क्या होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम लोग करते थे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ऊपर जब हम लोग जाते थे, किसके ओरिजिन के ऊपर जाते थे, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता था, और ओरिजिन के नीचे आते थे नेगेटिव वाई एक्सिस होता था। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डिनोट कर रहे थे, ये एक्स है तो इसको एक्स डैश से, नेगेटिव को, ये वाई है तो ये वाई डैश से डिनोट कर रहे थे। जैसे देखिए इसके आप आगे हम लोग जब नंबर लाइन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ एक एक्स एक्सिस पर ही क्या कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे नंबर को ना। देखिए ना, जब हम लोग नंबर लाइन पर पढ़ रहे थे तो ये तो एक्स एक्सिस ही होता था, वहीं पे हम लोग क्या करते थे 0 1 2 3 इस तरह से डिनोट करते थे ना। बेसिकली जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे थे तो एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्स एक्सिस में क्या है, ये 1 होगा, 2 3 पॉजिटिव होगा ना। इसी तरह से आगे आगे का नंबर हम लोग प्लॉट करेंगे। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4, और ओरिजिन के ऊपर प्लस में 1 2 3 4, उसी तरह से आगे।
और नीचे हम लोग माइनस में -1 -2 -3 हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे। अब देखिए हमको हमको प्लॉट करना है क्या 1 और 2, हमको प्लॉट क्या करना है 1 2। देखिए कोऑर्डिनेट हम लोग पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स से वाई है, कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई है, तो ये एक्स को क्या बोलते थे, एक्स को एब्सिसा बोलते थे और वाई को ऑर्डिनेट बोलते थे। एक्स एब्सिसा कहलाता था, वाई ऑर्डिनेट कहलाता था। जब किसी भी दो नंबर को जब किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बेसिकली ये एक्स जो है एब्सिसा जो है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है। और वाई वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स क्या होता था, एक्स क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो एक्स जो होता था, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जिसे देखिए कोई एक हम लोग कोई हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन खींचे। बेसिकली जानते हैं ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो एक प्लेन खींचे इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट किया, ये ओरिजिन हो गया। ये जो चार पार्ट में बटा ना, ये 1 2 3 4 पार्ट में बता ना, इसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट। जिसको हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। देखिए हम लोग क्या बता रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखे, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो हम बता रहे हैं कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ये बेसिकली मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि वाई ऊपर होगा, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स होता है और वर्टिकल लाइन पे वाई होता है। तो मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है। तो ये जो बेसिकली हम जो ये एक्स बोल रहे थे ना, ये जो एक्स बोल रहे थे, ये हम बात कर रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, एक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये जो वाई है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये वाई है और ये एक्स है। बेसिकली वाई यूनिट एक्स यूनिट होगा ये डिस्टेंस। हम यही बात कर रहे थे क्या, एक्स और वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं पहले एक्स वाला लिखते हैं उसके बाद वाई वाला लिखते हैं। देखिए जब एक्स वाले पहले लिखते हैं उसके बाद वाई वाला लिखते हैं तो इसका मतलब साइन भी अलग अलग होगा। जरूरी थोड़ी है एक्स के आगे प्लस है वाई के आगे प्लस है, दोनों प्लस होगा नहीं ना। यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग साइन के बारे में देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, पहले एक्स वाला लिखते हैं तो ये क्या है, एक्स प्लस वाला है, तो पहले प्लस। फिर इधर क्या है, ये ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही दो एक्सिस है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट होगा दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, हम लोग पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स वाला क्या है, वाई है, माइनस है ना, माइनस। फिर वाई वाला प्लस है, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएगा माइनस और प्लस वाला आएगा। उसी तरह से थर्ड में क्या है, देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव वाला आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस, तो एक्स क्या है प्लस और वाई क्या है माइनस, तो प्लस माइनस आएगा, ये याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। बेसिकली जब हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे थे तो इसका मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है ना, एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसमें एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होगा, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए
यदि हम कोई भी नंबर दे दिए, 2 - 3 एक कोऑर्डिनेट दे दिए, 2 और -3, 2 क्या है पॉजिटिव, बेसिकली इसमें एब्सिसा क्या है, 2 क्या है एब्सिसा, 2 क्या है एब्सिसा, और -3 क्या है ऑर्डिनेट, -3 क्या है ऑर्डिनेट। तो हम लोग देखते हैं ये प्लस है माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो प्लस माइनस देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें 2 और -3 को डिनोट करना है। 2 तो ये रहा और -3 ये हुआ, देखिए 2 और -3 ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 और -3 होगा। अब देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछे, देखिए एक्स, देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 होगा, और इसका डिस्टेंस कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये 3 होगा। -3 नहीं होगा ना, कोई भी डिस्टेंस क्या माइनस में होता है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये डिस्टेंस 3 होगा। तो हम लोग यहाँ अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला, अभी तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं जानते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, कोऑर्डिनेट, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ें होती है कार्टेशियन प्लेन के किसको कहते हैं, जब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस प्लेन पर इंटरसेक्ट करता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और जब ये इंटरसेक्ट करता है तो 4 पार्ट में बांटता है ना, 4 पार्ट में बटता है, 1 2 3 4, वो 4 पार्ट क्या होता है क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, दोनों पॉजिटिव, बेसिकली एब्सिसा कोऑर्डिनेट कर लीजिए या फिर एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कर लीजिए पॉजिटिव। दूसरा में माइनस प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस। उसी तरह तीसरा में दोनों माइनस, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट माइनस, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है। ये हम लोग ऐसे भी देखकर बता सकते हैं, ये एक्सिस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के कौन कौन से एक्सिस से बना है, ये एक्सिस और ये एक्सिस से बना है, तो ये प्लस और ये माइनस। और हम ये भी जानते हैं क्या, जब कोई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई होता है। हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स एब्सिसा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई ऑर्डिनेट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर, ये मान लीजिए एक और बना दिए क्या कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमको ये पता होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, एक्स 0। और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, एक्स 0 होगा, वाई फिर वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसमें एक्स एक्सिस 0 होता है। क्यों होता है 0, देखिए वाई 0 क्यों क्यों है, वाई 0 क्यों है, वाई क्या है, वाई क्या ऑर्डिनेट, वाई का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए वाई क्या 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखेंगे तो क्या है 0 है, इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये टोटल कितना एक्स, इसलिए ये एक्स हुआ। यहाँ तक आपको लोग समझ गया। इसमें देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है इस पॉइंट का, यदि यहाँ पे पॉइंट रहता है तो हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस से ये कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन मेरा तो पॉइंट यही है, तो यहाँ तो क्या हो गया 0, कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन वाई क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये क्या है एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया वाई, इसलिए 0 और वाई। इसलिए हमको याद रखना है, क्या फिर से बोल रहे हैं कि किसी भी कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि एक्स एक्सिस पर बोले तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, और कोई किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पूछे क्या एक्स क्या वाई एक्सिस पर, तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, बेसिकली एब्सिसा क्या होता है 0 होता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जो हमें पढ़ना है उस पर आते हैं।
आप ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे। मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है, यदि प्रूफ करने की ज़रूरत होगा तो हम प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है और ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग प्रूफ पर उतना ध्यान नहीं देंगे, इसका एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला मान लेते हैं ये दो पॉइंट है पी क्यू, और पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये डिस्टेंस P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा पी क्यू होता है अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा। क्या होगा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया हो, उसके बीच कोऑर्डिनेट दिया हो, उसके बीच का डिस्टेंस पूछे, वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप यदि इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट वाला एक साथ लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला है, ये याद रखना। किसी भी पॉइंट का देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखिए ओरिजिन का क्या होता है 0 0 कोऑर्डिनेट, और कोई पी पॉइंट मान लिए तो इसका डिस्टेंस क्या होगा ओ पी, बेसिकली ओ पी क्या होगा, ये पी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई है, तो ओ पी क्या होगा, हम लोग लिखेंगे क्या x1 माइनस, ये यही फॉर्मूला लगाएंगे ओ पी क्या है, जब दो पॉइंट दिया हुआ रहता है तो क्या लिखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 क्या है x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y माइनस जीरो, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। क्या हो गया ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ये भी याद रख सकते हैं। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, उसी पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस उसी पॉइंट में जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर। कोई पूछ ले, देखिए 0.23 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यही क्या होगा इसका आंसर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट 13 यूनिट्स। या फिर आप दूसरा तरीका देखना चाहते हैं प्रूफ का, तो देखिए देखिए एक्स क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए वाई एक्सिस से ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, वाई क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये वाई है। तो हमको ये निकालना ओपी निकालना है, तो ओपी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रायंगल क्या होगा अंडर रूट, ये क्या है ओपी क्या है हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाता है ओपी इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, दो फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डेराइव करते हैं, या फिर बेसिकली याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का क्या करके डिफरेंस करके स्क्वायर कर लेंगे और प्लस उसमें ऐड कर देंगे क्या वाई कोऑर्डिनेट का जो भी होगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से यदि हमसे पूछे क्या, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो उसी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर का क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। बेसिकली ये याद रहेगा, तो इसी से हम लोग ये भी डिराइव किए हैं। देखिए अब हम लोग एक और देखते हैं क्या
कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होता? मान लो देखिए कोई 3 पॉइंट है क्या, ए बी सी, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हम कब बोलेंगे? हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब तीनों क्या हो एक लाइन में, जब तीनों पॉइंट क्या हो एक लाइन में, 3 और मोर देन 3 पॉइंट जो जब एक लाइन में है उसको क्या बोल देते हैं? कोलिनियर पॉइंट। तो ए बी सी क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि तीनों एक लाइन में है। यदि तीनों एक लाइन में नहीं होता, जैसे ये अलग अलग होता, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, बी है, सी है, तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट होता? नहीं, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को कोलिनियर हम कैसे बता सकते हैं? तो हम देखिए, हमसे कोई पूछेगा पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? पहले ऐड करेंगे। जैसे देखिए ए बी प्लस बी सी, यदि दोनों को ऐड करके पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यदि वो डिस्टेंस ए सी ये पूरा के डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे? वो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। ये याद रहेगा। देखिए किसी भी 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट, उसको कोलिनियर हम लोग कैसे बता सकते हैं? पहले क्या करेंगे? ए बी, मान लीजिए 3 पॉइंट ए बी सी है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज करके x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का। बेसिकली ये दोनों का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ रहेगा, तो ये दोनों का क्या निकालेंगे? पहले डिस्टेंस, फिर बी प्लस सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और देखेंगे क्या ए बी प्लस बी सी दोनों को ऐड करने पर वो डिस्टेंस जो आया, वो ऐड करने पर क्या ए सी आ रहा है? यदि वो ए सी आ रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये पॉइंट ए बी एंड सी क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन यदि ऐसा कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये दोनों का सम तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, तो हम उस समय क्या बोल देंगे? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इस तरह का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेगा एक्सरसाइज में, क्या कि कोई भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे कोई भी पॉइंट ट्रायंगल बना रहा है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल किस पॉइंट से बनता है? कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रायंगल नहीं बनता, ये ट्रायंगल बन रहा नहीं ना। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। तो उस जगह हम लोग चेक करेंगे कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी। तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1 में, हमें यही 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला और कोलिनियर पॉइंट के बारे में पढ़ना, और एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 2 एंड -2 -3। देखिए एक क्वेश्चन से डिस्टेंस फॉर्मूला पे करवा रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 2 एंड -2। 2 पॉइंट दिया हुआ, देखिए लेट पॉइंट P 3 2 है एंड पॉइंट Q -2 -3 है। 2 पॉइंट हम लोग क्या कर लिए? उसको लेट कर लिए। हमको डिस्टेंस कैसे निकालना है? हमको पता है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? देखिए ना, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो -2 और माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? -3, और y1 क्या है? 2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर। देखिए -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, तो क्या आया? अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। हमको इस तरह से क्या निकालना है? दो पॉइंट का क्या निकालना है? हमको डिस्टेंस निकालना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखते हैं, फाइंड अ रिलेशन between x and y, such that x y कोऑर्डिनेट जो है इज
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 and 3 5। देखिए हमको एक रिलेशन बताना है किसमें, एक्स और वाई में। जो हमें बता दिया गया जो एक्स वाई है वो दो पॉइंट जो गिवन है 7 1 और 3 5 से क्या इक्वी डिस्टेंस पर है। देखिए मान लीजिए ये एक्स वाई है, ठीक, एक्स वाई पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 1, ये पॉइंट 7 1 एंड 3 5 से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इक्वी डिस्टेंस मतलब मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। हमें गिवन क्या है, हमें आप लोग लिख लीजिएगा, लेट पॉइंट P 7 1 Q 3 5 एंड R एक्स वाई। तो हमको गिवन क्या है, PR इज इक्वल टू QR या RQ। हमें ये गिवन है, नहीं गिवन, देखिए सच द एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। बेसिकली ये क्या है, मिड पॉइंट हो गया ना, ये मिड पॉइंट हो गया। कौन पॉइंट आर। देखिए पी आर हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होगा। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, देखिए ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वाला। देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप जैसे भी लिखना चाहते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट से लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y कोऑर्डिनेट के साथ लिखेंगे। देखिए दोनों हम लोग बताए थे ना, दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो देखिए दोनों साइड जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर कर लीजिए, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2ab होगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये तो आप जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इक्वल्स टू के दोनों साइड, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, कैंसिल। ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव में, ये भी वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जो बचा उसको लिख देंगे 29। देखिए 49 प्लस 1 क्या होगा 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 प्लस 25 कितना होगा 34 माइनस 6x माइनस 10y, यही बचा। अब x वाले को एक साथ लिखेंगे, y वाले को एक साथ। देखिए बेसिकली कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लिए, तो 50 यहाँ प्लस का है तो ये साइड आएगा तो माइनस का। अब ये साइड टोटल को लेकर चले जाइए, माइनस 6x माइनस 10y माइनस 14x है तो प्लस 14x हो जाएगा, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y हो जाएगा। तो 50 माइनस 34 16 इज इक्वल टू, देखिए 14x माइनस 6x 8x और माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 8 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से 8 16 2 टाइम्स में कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मेरा यही रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स और वाई में हमको रिलेशन पूछा था ना, एक्स और वाई में रिलेशन पूछा था। देखिए फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन है, हम बताएं कि दोनों का जो डिफरेंस है क्या है 2 है, हमें ये रिलेशन पता लग गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं, तो अब अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में या फिर कोई ऐसा चीज़ बताएं जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए,
क्योंकि यही आपका आखिरी मौका है, क्योंकि यदि ये मौका छूट गया तो फिर आप अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। क्योंकि कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना है आपके पास, बेसिकली 2 ही महीना है आपके पास। फिर तीसरा महीना में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, फिर इधर उधर ही दौड़ते रहिएगा, स्कूल जाइएगा, फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर कुछ कॉपी है वो जमा करना है। तो इसलिए बेसिकली आपके पास नवंबर और दिसंबर महीना बचा हुआ, बेसिकली 2.5 अढ़ाई महीना आपके पास बचा हुआ है। तो इसलिए आप अपना जान जीत लगा दीजिए, ये आपका आखिरी मौका है। और हम लोग ये वादा ज़रूर कर सकते हैं कि एक दो चैप्टर हो सकता है नहीं कर सकें, लेकिन ज़रूर हम ये जो क्लास 10 ये क्रैश कोर्स जो निकाले हैं वेलकम वेलकम सीरीज़ का, वो हम कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे।